हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी फ़र्स्ट वीडियो पोस्ट हुई है हमारी इंग्लिश में, तो ये सेकंड वीडियो हम पोस्ट करने जा रहे हैं उर्दू में। और आई होप कि ये चीज़ आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो दोनों लैंग्वेजेस में वीडियोस रखी जाएं, बिकॉज़ बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस लैंग्वेज को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, स्पेशली इन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड हो सकता है वो द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश जो है उसको उतना ज़्यादा ना समझते हों, तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए। तो जो चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ वो लगभग वही होगी जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में शेयर की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है, उससे आपको मालूम हो रहा होगा कि इस यूट्यूब चैनल का मकसद है टू हेल्प यू गाइज आउट विद योर स्पीकिंग स्किल्स। आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, और आप अभी इस लेवल के ऊपर हैं, मे बी कि आप स्टैमर करते हैं, मे बी आप स्टटर करते हैं, मे बी आप बहुत तेज़ बोलते हैं, मे बी यू आर अ वेरी फास्ट स्पीकर, मे बी आपको स्पीच एंजाइटी है। जब आप बहुत से लोगों के सामने कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो आपके दिमाग में एंजाइटी होती है। जब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो आपको एंजाइटी होती है। तो आप चाहे जिस लेवल के ऊपर भी हों, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। और अपनी हिस्ट्री थोड़ी सी अगर मैं शेयर करूं आपके साथ, तो मैं भी स्टैमर करता था, और बहुत ज़्यादा स्टैमर करता था, इन अ सेंस के समटाइम्स इवन एक वर्ड बोलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कोई आके मुझसे मेरा नाम पूछ ले, मुझसे मेरी एज पूछ ले। ये स्पेशली अगर बात की जाए कि मैं अगर क्लास में हूँ अपनी, और वहाँ पे मैंने रीडिंग करनी है, या वहाँ पे कोई मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, तो अक्सर वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती थी। और ज़ाहिर सी बात है, जब आपके साथ स्पीच डिसफ्लुएंसीज होती हैं तो यू आर मेड फ़न ऑफ एज वेल। और अपने फ्रेंड्स में यहाँ वहाँ यू आर मेड फ़न ऑफ, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उस इंसान के लिए जो कि उस चीज़ को फ़ेस कर रहा होता है। वो जानता है कि मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, वो जानता है कि मुझे ये बोलना है, लेकिन वो नहीं बोल रहा इस डर से कि वो नहीं बोल पाएगा, या जब वो बोलेगा तो वो उसमें अटकेगा। तो ये खौफ और ये डर इन इटसेल्फ इज़ अ बिग बिग थिंग, और इसकी वजह से लोगों की पूरी लाइफ इम्पैक्ट होती है। इसकी वजह से लोगों की स्पीच नहीं, पूरी लाइफ इम्पैक्ट हो रही होती है। सेम वॉज द केस विद मी, बिकॉज व्हेन आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इन अ फ्लुएंट मैनर, जहाँ पर मेरी स्पीच डिसफ्लुएंसीज बहुत ज़्यादा थी, तो ना मेरे ज़्यादा दोस्त थे, ना मैं ज़्यादा बाहर निकलता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे कुछ बात करनी होगी, और वहाँ पर स्पीच डिसफ्लुएंसीज होंगी, वहाँ पर मेरा मजाक उड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती थीं, और रोना धोना वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत आम थीं, क्योंकि जो इंसान इस चीज़ को फेस कर रहा होता है वो समझता है कि इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी। आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है इसके साथ साथ। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई होप बाकी नहीं है, आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सारी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाली है, तो ऐसा नहीं है। मैं भी यही समझता था कि इस चीज़ के साथ मुझे ज़िंदगी भर रहना है, और मैं ज़िंदगी भर एक डिसफ्लुएंट स्पीकर रहूँगा, और इस चीज़ को मैंने कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जब मेरी स्ट्रगल्स बढ़ना शुरू हुई, जब मैंने देखा कि मुझसे फ़ोन पर बात नहीं हो रही, जब मैंने देखा कि कोई मेरे सामने है, उससे मुझसे बात नहीं हो पा रही, तो मैंने कहा कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। और उसके बाद मैंने इंटरनेट के ऊपर बहुत से प्रोग्राम्स, डिफरेंट चीज़ें सर्च करना शुरू की, जिससे मेरी हेल्प हो सके, जिससे मेरी मदद हो सके। बट उससे मेरी कुछ हद तक हेल्प होती थी, बट आफ्टर अ वीक और सो, कुछ वक्त के बाद मैं वापस आ जाता था उसी पॉइंट के ऊपर। तो मेरी हेल्प ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, मैं सिर्फ स्ट्रगल करता जा रहा था, और ये चीज़ ऐसी थी जो कि मेरे जहन पर सवार हुई थी, और मुझे लगता था कि एक बर्डन है
जो कि मेरी लाइफ के ऊपर है, जो कि मेरी ज़िंदगी के ऊपर है, और जिसको लेकर मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी। अनटिल मैंने प्रो 90D स्पीच सिस्टम को ढूंढा और सबसे पहले मिस्टर माइकल की प्रो 90D स्पीच सिस्टम के ऊपर कुछ वीडियोस देखी मैंने। जब मैंने वो कुछ वीडियोस देखी तो फर्स्ट जो उसकी 3-4 वीडियोस थी वो देखकर ही मुझे समझ में आ चुका था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरी स्पीच को, मेरी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने वाली है। तो अब सवाल उठता है कि सिस्टम में ऐसा क्या है भाई जो कि और सिस्टम्स में नहीं है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इस सिस्टम को यूनिक बनाती है। सो नंबर 1, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर किया, मिस्टर माइकल ने हिमसेल्फ स्पीच के साथ स्ट्रगल किया है। उनके साथ भी स्टैमरिंग वाला इशू था और उन्होंने बहुत साल लगाए ये फिगर आउट करने के लिए ऑन हिज ओन कि इसको लेकर क्या किया जा सकता है। फिर व्हेन ही इम्प्रूव्ड हिज स्पीच, उन्होंने पूरा टाइम, अपना सारा का सारा टाइम इस चीज़ पर डिवोट कर दिया। और जब उन्होंने अपनी स्पीच को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया तो उन्होंने सोचा कि अब लोगों की क्यों ना हेल्प की जाए। तो फिर उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, एक प्रोग्राम क्रिएट किया और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स की हेल्प की। और वो स्पीच क्लाइंट्स जिनके साथ स्पीच स्ट्रगल्स थी, जिनके साथ स्पीच डिसफ्लुएंसीज थी, वो उस लेवल से एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए जहां पर वो अबव एवरेज स्पीकर्स बन गए, जहाँ पर वो उन लोगों से भी बेहतर स्पीकर्स बन गए जो कि नॉर्मल स्पीकर्स थे, या जो कि एवरेज स्पीकर्स थे, या जिनके साथ कोई भी डिसफ्लुएंसीज नहीं रही थी। तो नंबर 1 थिंग जो इस सिस्टम को यूनिक बनाती है वो ये है कि इस प्रोग्राम का क्रिएटर जो है, द मेन स्पीच कोच, उन्होंने हिमसेल्फ स्पीच की स्ट्रगल देखी हुई है। तो उनको ये बात मालूम है कि हाउ इट फील्स लाइक टू स्ट्रगल विद योर स्पीच, और वो इस बात को फील कर सकते हैं। एंड प्लस उन्होंने खुद अपनी स्पीच को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर गए। उन्होंने लातादाद क्लाइंट्स की हेल्प की, उनकी स्पीचेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर गए, इस लेवल तक जहाँ पर वो अब स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स जीत रहे हैं, इस लेवल के ऊपर जहाँ पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीकर्स बन चुके हैं। तो आई न्यू कि आई नीडेड टू गेट इनटू दिस सिस्टम। तो मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया और फिर मैंने अपनी स्पीच इम्प्रूवमेंट्स देखी और अपनी स्पीच को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया। Being very honest with you, अब भी I wouldn't say I am a very perfect speaker because speech struggles कुछ situations में होती हैं, and that is something that everybody faces. So I don't really believe that is a very big thing in itself. But as a whole, I see myself as a very good speaker, and not only me, many of the clients that this Pro 90D speech system has helped have taken their speeches to the next level and become excellent, amazing speakers. दूसरा रीज़न जिसकी वजह से मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया वो ये था कि इस सिस्टम का गोल जो है वो ये है कि आपकी स्पीच को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, आपके स्पीकिंग स्किल्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है। यानी कि आपको सिर्फ इस लेवल के ऊपर नहीं लेकर जाना जहाँ पर आप स्टैमर नहीं कर रहे, बल्कि आपको एक ऐसे लेवल के ऊपर जाना है जहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीकर हो। तो इस सिस्टम का गोल नेगेटिव नहीं है जैसे बाकी सिस्टम्स फोकस करते हैं, कि उन सिस्टम्स का मेजर गोल होता है कि स्टैमरिंग को रिमूव करना, जो कि एक नेगेटिव गोल है जिससे कोई हेल्प नहीं हो पाती। बिकॉज जितना ज़्यादा आप फोकस कर रहे होते हो कि मैंने स्टैमर नहीं करना, उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ आप फेस कर रहे होते हो, बिकॉज़ आपका फोकस ही वही होता है। लेकिन एक बार जब आपका फोकस हट के लग जाता है कि मैंने एक स्मूथ, एक्सीलेंट, अमेजिंग स्पीकर बनना है, तो वो स्टैमरिंग, स्टटरिंग एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट जस्ट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ।
सो इफ़ दिस वीडियो गिव्स यू होप, अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे लेवल के ऊपर हैं जहाँ पर आप अपनी स्पीच के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर मे बी आप अपनी स्पीच के साथ स्ट्रगल नहीं भी कर रहे, लेकिन आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, देन दिस इज़ अ सिस्टम फॉर यू. दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. सारे लिंक्स और सारी चीज़ें हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई हैं. आप उन लिंक्स पर जाके उस वेबसाइट को देख सकते हैं. जो भी ऑप्शंस उस वेबसाइट में अवेलेबल हैं, यू कैन लुक दैट अप. देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. सेल्फ स्टडी, वन ऑन वन कोचिंग है और बहुत सी चीज़ें हैं. यू कैन लुक एट ऑल ऑफ द ऑप्शंस. जी हाँ, ये एक इन्वेस्टमेंट है वक्त की और मनी की. इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी. So you have to be willing to really put in the effort. और जैसा मैंने कहा, it's worth the investment. So go out there, सिस्टम को देखें, उस वेबसाइट को देखें जिसके लिंक्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं. प्लस मिस्टर माइकल का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर देखें. बहुत सी फ्री वीडियोस उस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं. आप उन फ्री वीडियोस को देख के ये समझ सकते हैं कि इस सिस्टम में क्या क्या है, इस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्यों आपने इस सिस्टम को ज्वाइन करना है. तो आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो. और मैं और मिस्टर अब्दुल्ला, हम दोनों प्रो 90D स्पीच क्लाइंट्स हैं. तो हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी स्पीच जर्नी को शेयर करते रहेंगे विद दिस प्रो 90D स्पीच सिस्टम. और हम बाकी जो क्लाइंट्स हैं उनके भी हम इंटरव्यूज़ लेंगे और उनसे भी हम पूछेंगे कि उनकी इस स्पीच सिस्टम के साथ, इस स्पीच प्रोग्राम के साथ क्या जर्नी रही. ऑल्सो हम इस चैनल के ऊपर वीडियोस डालते जाएंगे ऑन अ वीकली बेसिस, जहाँ पर हम डिस्कस करते रहेंगे कि हमने सिस्टम से क्या क्या सीखा, ऐसे कौन कौन से स्पीकिंग स्किल्स हैं, ऐसी कौन कौन सी माइंड स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हमने सीखी, जो कि हमको इस लेवल के ऊपर लेकर आई. सो वी वुड बी सीइंग ऑल ऑफ दैट, यू गाइस वुड बी सीइंग ऑल ऑफ दैट ऑन दिस यूट्यूब चैनल. तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि कोई होप नहीं है और जो कि इस चीज़ के साथ हैविली स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि सिर्फ अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं. ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that you can get the weekly updates and the videos, or it is going to be worth it. तो I hope you got something out of this video और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. I hope to see you there. Thank you.